अमेरिका का जिक्र आया है। आशीष, एक खबर मैं आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछने जा रहा हूं। यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आईएसआईएस आतंकी भेज रहा है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी एसवीआर का अमेरिका पर बड़ा आरोप। सीरिया के यूएस मिलिट्री बेस में हो रही है आईएसआईएस आतंकियों की ट्रेनिंग। आईएसआईएस आतंकियों को जेल से रिहा कर यूएस मिलिट्री बेस में भेजा जा रहा है। सीधे आइए बिग वॉल पर। यहां पर बड़ा तेजी से मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, आईएसआईएस आतंकियों का अमेरिकी कनेक्शन, रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी एसवीआर का दावा। यहां पर अमेरिका आईएसआईएस आतंकियों की यूक्रेन के लिए भर्ती कर रहा है। नंबर 1, आईएसआईएस आतंकी अमेरिका के लिए यूक्रेन में मर्सनरीज का काम कर रहे हैं। जॉर्डन और इराक के पास सीरिया के अल तान्फ में अमेरिकी मिलिट्री बेस आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। आईएसआईएस के करीब 500 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले महीने ही 60 आईएसआईएस आतंकियों को जेल से रिहा कर अमेरिकी मिलिट्री बेस भेजा गया। सीरिया में अमेरिकी बेस में आतंकियों को एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं सीधे चलूंगा आशीष के पास। आशीष, पुतिन शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम पर एक तीर से 2 निशाने कर दिए। सीरिया यानी असद को सपोर्ट कर दिया आईएसआईएस के खिलाफ तीर निकालकर, और इसी आईएसआईएस के तीर से उन्होंने अमेरिका को भी निपटा दिया और इनको नाम दे दिया अमेरिका समर्थित मर्सनरीज। जी, इसमें कुछ सच्चाई नहीं लग रही है। वो इसलिए क्योंकि निशांत, हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट्स आई थी कि रशिया अपनी जो बैटल ग्रुप्स है उसे मूव कर रहा है सीरिया से बाहर, और यूक्रेन और रशिया के बीच में और रशिया और नाटो के बीच में जो कुछ सीन अनफोल्ड हो रहा है या फिर अनफोल्ड हो सकता है इमीडिएट फ्यूचर में, उसकी टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक वॉर एक्सरसाइज वहाँ पर कर रहे हैं रशियन फोर्सेस। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का कुछ एक्टिविटीज सीरिया में हो रहा होता तो रशियन फोर्सेस वहीं पर फोकस कर रही होती, बजाय इसके कि रशिया वर्सेस नाटो या रशिया वर्सेस यूक्रेन को लेकर। लेकिन एक लार्जर अगर आप गेम देखें तो जो नाटो का एक्सपेंशन है वो तो अब होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो बार्गेन चिप व्लादिमीर पुतिन के हाथ में मिल गया है यूक्रेन के स्पेसिफिक रीजन्स, उसको लेकर काफ़ी कुछ आगे अनफोल्ड होता हुआ दिखाई देगा। हमें ये अब ये नहीं मानना चाहिए अभी भी कि स्वीडन और फिनलैंड पूरी तरह से नाटो में शामिल हो गए हैं या फिर हो जाएंगे। उन्होंने अप्लाई किया है, एक प्रोसेस है, लगभग साल भर लगेगा, काफ़ी कुछ अनफोल्ड होगा उस बीच में। व्लादिमीर पुतिन किस तरह से बार्गेन करते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि देयर वाज अ रीज़न कि स्टालिन के समय से भी स्वीडन और फिनलैंड नहीं आ पाए थे नाटो में। उनकी जो न्यूट्रलिटी थी उसे उन्होंने मेंटेन किया था, क्योंकि उसकी बहुत वजहें हैं। नाटो में साथ में जाने से उनके ऊपर काफ़ी कुछ बैगेजेस भी आएंगे, और भले ही अमेरिका और ब्रिटेन सपोर्ट करते हो सारे नाटो, जो बता रहे हैं आप लिथुआनिया से खड़े हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।